काशी को वैसे तो धर्म और आध्यात्म के लिए जाना जाता है, लेकिन काशी एक ऐसी नगरी है जिसे सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है। सर्व विद्या की राजधानी इसलिए कि एक तरफ जहां यहाँ बीएचयू समेत कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं संगीत के कई घराने भी बनारस से पैदा हुए। निश्चित तौर पर बनारस अपने आप में माँ सरस्वती की अद्भुत स्थली है, और यही वजह है कि बनारस में जगह जगह पर आपको संगीत के कई बड़े नाम मिल जाएंगे। और ऐसे ही एक बड़े नाम के घर में आज हम मौजूद हैं, पंडित महादेव मिश्र जी, जो अपने आप में ठुमरी सम्राट कहे जाते थे, और अलग अलग संगीत की विधाओं में उनका अब सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने आप में इतना बड़ा नाम पंडित महादेव मिश्र जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन संगीत घराने से उनका आज भी नाता है, क्योंकि आज भी उनके कई शिष्य पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे जो पुरस्कार हैं उनसे अलंकृत हो चुके हैं। आज हमारे साथ उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके बेटे हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं। हम 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर इस संगीतमय प्रस्तुति के साथ आपको एक अनोखी प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं, और उनसे बातचीत करेंगे परिवार के लोगों के साथ कि क्या उनकी उम्मीदें हैं इन चुनावों में, क्या उम्मीद है नई सरकार जो आएगी उससे, या फिर जो पुरानी सरकारें नहीं हैं उनसे यह परिवार कितना खुश था। सर, पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि इस जो संगीतमय ये परिवार है, ये स्थान है, ये कितना महत्वपूर्ण है काशी के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। जिस स्थान पे हम हैं, इस स्थान पे मेरे पिताजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी ने, उन्होंने 100 वर्ष तक आराधना करा। वो जब 14 वर्ष की अवस्था में थे तभी वो काशी आ गए थे। जब वो 6 साल की अवस्था में थे तभी वो काशी में आए, इलाहाबाद से आए। उनका और शिवकोटि महादेव मंदिर में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो बनारस में आ गए और यहाँ आकर के उन्होंने इस अलग जगह या इस क्षेत्र में जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जिस स्थान पे, जिस पीठ पे, सिद्ध पीठ पे हम लोग बैठे हैं, 100 वर्ष तक पिताजी ने संगीत की यहाँ आराधना करी, साधना करी। और यहाँ से हजारों, मुझे जहाँ तक ख्याल है कम से कम यहाँ से 10,000 20,000 स्टूडेंट, यहाँ शिष्य लोगों ने यहाँ शिक्षा लिया, और पिताजी ने उसमें तराशा उनको, और उसमें देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार। कुछ नाम? मेरे पिताजी के प्रशिष्य पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, पंडित अनंतलाल जी, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जी तबला वादन में, श्रीमती पूर्णिमा चौधरी जी गायन में, और यहाँ तक कि भारत रत्न से नवाजी गई शुभा लक्ष्मी जी, उन्होंने भी पिताजी से शिक्षा लिया। पूर्णिमा चौधरी जी ने, और हमारे भैया लोग मिश्र बंधु पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी, पंडित अमरनाथ मिश्र जी, और पंडित शिवनाथ मिश्र जी, जिन्होंने सितार वादन की भी शिक्षा ली, और ऐसे अनेक नाम हैं। और डॉक्टर एन राजम जी पद्म विभूषण, कृष्णा राम चौधरी जी जिन्होंने शहनाई की शिक्षा ली, पंडित जवाहरलाल जी शहनाई का उन्होंने शिक्षा लिया, और मैं गणेश जो अभी आराधना में हूँ। गणेश जी, अगर बात करें कि जो विधानसभा चुनाव देखिए हर 5 साल में आते हैं, लेकिन एक संगीत घराने को क्या उम्मीदें रहती हैं? बनारस अपने आप में बड़ा समृद्ध है कलाकारों से, तो क्या कलाकार होने के नाते सोचते हैं, क्या उम्मीदें रहती हैं, क्या उम्मीदें पूरी होती हैं? क्या कहा जाए, ये तो एक ऐसा प्रश्न है कि जिसके तो जी जो हमारे विधा से है, और मैं क्या कहूँ, लेकिन ये है कि एक कलाकार को चुनाव से तो कोई लेना देना नहीं है। चुनाव तो एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर हम सभी लोग का एक मानवाधिकार है, चुनाव में वोट करना और ऐसे नेता को चुनना जो हमारे लिए कुछ करे। सबकी एक अपनी लालसा होती है, लेकिन कलाकार की लालसा जो है वो मंच पे पूरी होती है। कलाकार की लालसा उसके घर में रोजी रोटी से पूरी होती है। जो चाहे कुछ भी हो, ये अगर नहीं मिलेगा तो कलाकार नहीं जी सकता। आपके मनोरंजन के लिए, आपके खुशी के लिए हर कलाकार पूरा प्रयास करता है, लेकिन पेट में अगर भोजन होगा तभी वो भजन भी गा पाएगा। तो क्या लगता है, पिछली सरकारों से उम्मीदें पूरी हुई, या वर्तमान सरकार जो यूपी में है उसने कुछ किया आप लोगों के लिए? बिल्कुल किया। देखिए, अभी जो एक रफ्तार चल रहा है, और जो अभी कोरोना काल की जो कंडीशन जो रही, वो बहुत ही दुखद रही है। उस ऐसी कंडीशन में तो कुछ अपेक्षा करना, हालांकि हर किसी की अपनी आवश्यकता रही है, वो चाहे कलाकार हो, जो कलाकार नहीं है वो भी, लेकिन जहाँ तक अभी हम लोग कलाकार और कला की बात कर रहे हैं,
तो बहुत ऐसे कलाकार हैं, ऐसे ऐसे कंडीशन में आ गए कोरोना काल में कि जो रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए। और कोई कह सका, कोई नहीं कह सका अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को कोई बता सका। लेकिन आज आप पूछ रहे हैं तो ज़रूर हम लोग भी उस पीड़ा को बहुत झेले, ऐसा झेले कि समझ में नहीं आया कि अब कल क्या खाएंगे, कल क्या करेंगे, बहुत परेशान हुए। लेकिन हाँ, हमारे यूपी की सरकार, मैं देख रहा हूँ इधर माननीय मंत्री जी नीलकंठ सर, उन्होंने संगीत को, जहाँ तक आपने जो आपका प्रश्न संगीत को लेकर के, उन्होंने काफ़ी अभी ऐसे आयोजन हो रहे हैं जहाँ पे सभी को अवसर मिल रहा है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और इसीलिए उनके ही आशीर्वाद से और उन सभी लोगों के आशीर्वाद से हम एक योजना बना सके कि हम ये कार्यक्रम कर सकें। मैडम, आपका नाम पहले तो जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नूतन मिश्रा है। नूतन जी, बात करें अगर उत्तर प्रदेश में सरकार की, लगता है कि महिला मोर्चे पर अलग अलग जगहों पर सरकार पूरी तरह से साबित हुई है, सही साबित हुई है। पिछली सरकारों से क्या उम्मीदें रही? पिछली सरकार से तो उम्मीदें थी हम लोग को, और अभी तो सरकार से हम लोग को काफ़ी उम्मीदें हैं और वो कर भी रहे हैं प्रयास। तो अभी तो कार्यक्रम वाराणसी में काफ़ी हर जगह कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि हम लोगों को बहुत पसंद आता है। क्या लग रहा है कि कलाकारों के हितों में काम हो रहे हैं या कलाकारों की ज़िंदगी सुधरने का काम किया जा रहा है इस सरकार में? और इस चुनाव में क्या कलाकार सोच रहा है? मेरा मानना है कि कोरोना काल बीतने के बाद अब जो इधर बीच जो कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो उससे काफ़ी सहयोग मिल रहा है कलाकारों को, जो बहुत टूट गए हैं वो उठने की कोशिश कर रहे हैं और खुशी तो हो ही रही है। और मतलब बनारस के संगीत घराने इस बार किस ओर जाना चाह रहे हैं, कुछ प्लान है? संगीत, आप गणेश मिश्रा जी से, हमारे जो पतिदेव जी हैं, आप किस बनारस का संगीत घराना क्या सोच रहा है इस बार चुनाव में, क्या मूड बना रहा है? देखिए, हम लोग तो हर तरीके से जुड़े हुए हैं और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको कोटिस प्रणाम है। उन्होंने कलाकारों के लिए भी अब बहुत कुछ वो कर रहे हैं। और हमारे यूपी से हमारे माननीय योगी जी, हमारे माननीय मंत्री जी नीलकंठ सर बहुत कुछ कर रहे हैं। हम लोग अब जा कर के हम लोग को, क्योंकि कोरोना काल ऐसा था कि हम लोग बिल्कुल एकदम न्यूट्रल में हो गए थे, एकदम फ्रीज हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था। सरकार से बिल्कुल खुश है। आप बताइए, आपका पहले हम नाम जानेंगे। आप युवा हैं, यूथ हैं, एक युवा कलाकार होने के नाते क्या मन बनाया जा रहा है इस बार? क्या सोच है सरकारों से, क्या उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है सरकार आपकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगी? नमस्ते, हमारा नाम मोहिनी मिश्रा है और मैं गुरुजी की शिष्या हूँ। पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी से हमें शिक्षा ग्रहण हो रही है इस समय। और हाँ, लगता है मुझे कि काफ़ी इस बार की सरकार हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा, जो कि पिछले कोरोना काल में भी कर रही थी और अभी भी आगे ही कर रही है। तो यूथ जनरेशन भी ये चाहती है और उसको दिख भी रहा है कि आने वाला फ्यूचर हमारा काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और संगीत में भी उन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है। जैसा कि हमारे गुरुजी का प्रोग्राम होता है, हम लोग को भी अवसर प्रदान होते हैं, तो हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। मतलब युवा सोच रहा है इस बार कि पुरानी सरकार जो है उससे हम खुश हैं। जी बिल्कुल, इस बार हम भी यही सोचते हैं कि जो हमारी पुरानी सरकार है, इस बार फिर से वही सरकार आए, और ताकि हमें जो चीज़ें प्रोवाइड पिछले साल हुई थी वो इस साल भी होती रहे और आगे भी हमें अवसर मिलता रहे। निश्चित है कि लोगों की सोच है। आप लोग भी युवा हैं, यूथ हैं, पढ़ाई भी करते होंगे निश्चित तौर पर। पढ़ाई के साथ ये शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, अपने चीज़ों को, परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या सोच है आपकी, क्या लग रहा है, वोट देने का प्लान है इस बार? इस बार मेरा 11th है, तो बोर्ड अगले साल है। और पिछली बार तो हम लोग को इतना कोरोना काल चल रहा था, उसकी वजह से इतनी दिक्कतें हो गई थी स्टडीज़ में भी। और मोदी जी की वजह से हम लोग को अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला, इसकी वजह से हम लोग को पास कर दिया गया। नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं होता था। इस बार हम लोग को अच्छा वो पास कर दिया गया। निश्चित है। भैया, आप इधर आइए, थोड़ा सा हम आपसे भी बात करते हैं। आप लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। क्या लग रहा है, संगीत के क्षेत्र में कुछ बदलाव हो रहे हैं? सरकार ध्यान दे रही है? कुछ है आपके? हाँ, हमारे हिसाब से सरकार ध्यान दे रही है और आजकल बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये सरकार का तो पूरा सपोर्ट है संगीत के लिए।
पहले लगता था बनारस में इतना कुछ सपोर्ट हो रहा था, सब संगीत घरानों को मिल रहा था साथ सरकार का? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, अभी ज़्यादा सपोर्ट है। निश्चित है कि बनारस के संगीत घरानों में जो ये महत्वपूर्ण है महादेव मिश्र जी का घर, वहाँ पर जो हमारे जो कलाकार साथी हैं वो काफ़ी इस बात से खुश दिखाई दे रहे हैं कि सरकार जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में भाजपा की, उसकी वजह से काफ़ी बदलाव आए हैं और जो संगीत के जो मौके हैं कलाकारों को जो चाहिए होते हैं वो अभी मिल रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में बनारस के संगीत घराने का मूड तो आपने फिलहाल देख ही लिया है कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है और यहाँ के संगीत घराने से जुड़े लोग किसके साथ खड़े हैं। वाराणसी से कैमरा मैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ATV भारत।